Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Inspiring Personalities by Neetu Mishra. In this video, we will talk about the most inspiring women as like रानी नाइकी देवी, जो कि अहिलवाड़ा की राजकुमारी थीं, जिन्होंने 1178 ईस्वी में काइंद्रा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य, जैसे कि उनका नाम रानी नाइकी देवी सोलंकी था। वे गुजरात की रहने वाली थीं। उनका जन्म गोवा में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा शिव चित्ता परमांडी था, जो कि कदंब के महामंडलेश्वर थे। वे चालुक्य वंश से संबंधित थीं। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नाइकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थीं। जब राजकुमारी नाइकी देवी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों तक रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के पश्चात अहिलवाड़ा की कमान नाइकी देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में बहुत छोटा था। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नाइकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम भीमदेव द्वितीय था। मोहम्मद गोरी एक तुर्क लुटेरा था जो हवसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था गुजरात राज्य को जीतना, जिसके लिए मोहम्मद गोरी ने अहिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास गदार राघट्टा नामक घाट पर तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाओं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गोरी का दूत संदेश लेकर रानी नाइकी देवी के दरबार में पहुंचा, तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गोरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। रानी नाइकी देवी ने नाडौल के राजा कल्हड़ देव चौहान के यहाँ पर राज्य की सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को भेज दिया, ताकि वह वहाँ सुरक्षित रहें। रानी ने 200 वीर बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा अबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गोरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नाइकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गोरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गोरी मन ही मन बहुत खुश हुआ, और जैसे ही उसने रानी नाइकी देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद गोरी से कुछ ही दूरी पर आकर रानी नाइकी देवी रुक गईं। जैसे ही रानी वहां रुकी, मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर हमला कर दिया। मोहम्मद गोरी कुछ भी समझ पाता, इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गोरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान से भाग निकला। मेरुतुंग द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी इतना डर गया कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के बाद मोहम्मद गोरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया। इस घटना के बाद मोहम्मद गोरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आइए हम सब भी रानी नाइकी देवी की बुद्धि, कूटनीति तथा पराक्रम से इंस्पिरेशन लें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।